नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, आफताब ने जिस तरह श्रद्धा की हत्या की, यह एक जघन्य अपराध है। लेकिन क्योंकि लड़की हिंदू और हत्यारा मुस्लिम है, इसलिए यह मामला अब सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का मुद्दा बन गया है। राजनीतिक विमर्श का इसलिए क्योंकि यह लव जिहाद का मामला होने के बावजूद किसी राजनीतिक दल का कोई भी मुस्लिम नेता इसे लव जिहाद मानने को तैयार नहीं है। वह इसे हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखने को तैयार नहीं है। टीवी चैनलों पर हो रही बहसों में सभी मुस्लिम नेता, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल के हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, प्रोफेसर हों, बुद्धिजीवी हों, जर्नलिस्ट हों, इसे सिर्फ क्राइम मान रहे हैं। लेकिन श्रद्धा की बेरहमी से हुई हत्या ने हिंदुओं में खौफ पैदा किया है। इस खौफ ने पहले भी राजनीतिक दिशा तय की है और यही खौफ भविष्य की राजनीतिक दिशा भी तय करेगा। इसलिए राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान हिंदू वोटरों को चेतावनी दी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हारी तो हर शहर में आफताब पैदा होगा। वह डबल चेतावनी दे रहे हैं कि देश में भी 2024 के चुनाव में फिर से मोदी सरकार चाहिए और सभी राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। एक मजबूत नेतृत्व का होना जरूरी है, यह वह अपनी जनसभाओं में कह रहे हैं। कच्छ में एक रैली को संबोधित करते हुए हेमंत बिस्वा ने कहा कि आफताब जैसे हत्यारे हर शहर में पैदा ना हो, इसके लिए देश में एक मजबूत नेता का होना जरूरी है और मजबूत नेता है नरेंद्र मोदी। तो यह राजनीतिक बयानबाजी आफताब को लेकर के शुरू हो चुकी है। अब इस बयान के बाद जो हुआ है वह है असली राजनीति। कांग्रेस पार्टी एक तरह से आफताब के बचाव में उतर आई है। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने हेमंत बिस्व शर्मा के जवाब में कहा है कि आफताब तो सूरज है और सूरज तो उगेगा ही। यह वही सलमान खुर्शीद हैं जिन्होंने खुलासा किया था कि जब दिल्ली के जामिया नगर में 2 मुस्लिम आतंकी मुठभेड़ में मारे गए थे तो सोनिया गांधी रोई थी, उसकी आंखों में आंसू थे, वह सारी रात सोई नहीं थी। सोनिया गांधी ने सलमान खुर्शीद के इस बयान का कभी खंडन नहीं किया। अब श्रद्धा के हत्यारे आफताब की गिरफ्तारी पर खुद सलमान खुर्शीद रो रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि अपराधी आफताब है और अपराध का शिकार हुई श्रद्धा है। सलमान खुर्शीद ने पत्रकारों को बताया है कि भाजपा यह नहीं जानती कि आफताब का मतलब सूर्य होता है। आफताब उन सब हिंदुओं के सामने एक खौफ बनकर खड़ा है जिनके घरों में जवान बेटियां हैं। पिछले 1 दशक से ऐसी घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है जिनमें हिंदू लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, या तो गुलाम बनकर के जीने को मजबूर हैं या श्रद्धा बनकर हत्या का शिकार हो रही है। श्रद्धा का केस सामाजिक विश्लेषण का केस है। न लव जिहाद का शिकार होने वाली हिंदू लड़कियां कम हो रही हैं और न हत्याएं कम हो रही हैं। यानी हिंदू लड़कियां किसी श्रद्धा से कोई सबक नहीं सीख रही। खुद श्रद्धा ने भी पिछले 3 साल की घटनाओं से सबक नहीं सीखा था। पिछले 3 साल से आफताब उसके साथ मारपीट कर रहा था, लेकिन श्रद्धा उसके साथ बनी रही थी। बावजूद इसके कि 23 नवंबर 2020 की मारपीट के बाद अगले दिन श्रद्धा ने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया था, वह कुछ घंटे में फिर पिघल गई।
अगले 2 साल तक फिर उससे मार खाती रही, लेकिन उससे अलग नहीं हुई। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा की 24 नवंबर 2020 की वह चैटिंग रिलीज की है, जिसमें उसने अपने दोस्तों और अपने ऑफिस के मैनेजर को बताया था कि बीती रात आफताब ने उसे इतना मारा कि वह आज ऑफिस नहीं आ सकती। श्रद्धा ने मैनेजर कर्ण भक्ति के अलावा लक्ष्मण और राहुल राय को, जो कि उनके मित्र थे, उनको भी अपनी आप बीती सुनाई थी, चैटिंग में बताई थी। चैटिंग में उसने बताया था कि बीती रात की मारपीट के कारण उसका शरीर बहुत दर्द कर रहा है, उसका ब्लड प्रेशर काफी कम हो गया है और बेड से उठने लायक भी नहीं है। अब सामाजिक विश्लेषण का विषय यह है कि इतनी मारपीट और मारपीट की घटनाओं को जग जाहिर करने और पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के बावजूद वह उसके साथ क्यों रह रही थी। मित्रों, उम्मीद है यह नए तरह का विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और समाज में चेतना पैदा करिए कि इन घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, परिवारों को कैसे बचाया जा सकता है। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।